God is love. कि परमेश्वर प्रेम है। The Bible says so in 1 John 4 and verse 8. और बाइबल ऐसा कहती है पहला यूहन्ना 4 अध्याय के God is 8वें वचन में, full of love. परमेश्वर प्रेम से भरा है। Verse 16, he says he's an embodiment of love. और 16वें वचन में वो कहता है कि वो प्रेम का देह रूप है। Love, love, love. प्रेम प्रेम प्रेम। Jesus said यीशु मसीह ने कहा in Hebrews 13 and verse 8, इब्रानियों 13:8 में, I will never leave you. कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, I will never fail. मैं कभी भी असफल नहीं God's होऊंगा। love never fails. परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। Always his love is available to us. हमेशा उसका प्रेम हमारे लिए उपलब्ध होता है। He did that in my life. उसने ऐसा मेरी जिंदगी में किया। 27 years ago, 27 साल पहले I was a failure in my education. मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में असफल व्यक्ति I था। was away from God. मैं परमेश्वर से बहुत दूर था। And I said, I have no one in this world to help me now. और मैंने कहा कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचा जो आप मेरी मदद कर सके। I was studying in the best college. मैं सबसे बेहतर कॉलेज में पढ़ रहा था। I had prosperous family और बड़े ही आशीष से भरा who परिवार मेरा loved था, me so much. जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम किया। I had friends. मेरे कई दोस्त थे। But then I felt so lonely because I was away from God. इतना होने पर भी मैं अपने आप में बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं परमेश्वर से बहुत दूर था। The Bible says in Romans 6:23, और बाइबल बताती है रोमियो के पत्री 6वें अध्याय के the 23वें wages of वचन में, sin is death. कि पाप की मजदूरी जो है वो I मृत्यु है। went through that experience of death. मैं मृत्यु के उस अनुभव के दौर से गया। Lonely, अकेलापन, full of fear. पूरा डर से भरा I हुआ। couldn't do well in my exams. मैं परीक्षा भी अच्छे से नहीं दे पाता A था। terrible headache was tormenting me day and night. और रात और दिन उस समय मेरे सिर में दर्द रहा करता था। I couldn't go and tell this to my friends. और मैं इसे जाकर अपने मित्रों से भी कह नहीं पाता They था, would laugh at me. क्योंकि वो मुझे ये सुनकर मेरी ओर हंसते थे। I said, how can I tell my parents? मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप को ये कैसे बताऊं? They may not understand. They'll give me nice beatings. और वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, जब मैं जाऊंगा तो मुझे मारेंगे। How could I go and tell this to God? मैं कैसे जाकर ये बातें परमेश्वर को बताऊं? I felt I have betrayed God. मुझे लगा कि मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है। I have knowingly committed sin and I have betrayed Him. और जानबूझकर मैंने पाप किए हैं और इस प्रकार से परमेश्वर को धोखा दिया। I felt lonely. और मैं अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा So था। lonely. इतना अकेलापन, I cried alone. और मैं अकेले में रोने लगा। And sickness was tormenting me. और ऐसी दशा में बीमारी भी मुझे सता I रही had थी। no hope about my future. मेरे भविष्य की कोई भी आशा मुझ में नहीं बची थी। It was at that time और ये वही समय था, I was taken to a small prayer meeting. मुझे कोई एक छोटी प्रार्थना सभा में ले गया। And my father was speaking that night. और उस रात वहां पर मेरे पिताजी वचन सुना रहे थे। Without his knowledge, और मेरे पिता को पता नहीं था। he said, उन्होंने कहा, God loves you. परमेश्वर तुझसे प्रेम करता God है। loves every one of you. परमेश्वर तुम में से हर एक से प्रेम करता है। Today you are a nobody. आज तुम कुछ भी नहीं हो, But give your life to the one who loves you. लेकिन उसे अपना जीवन दे दो जिसने आपसे प्रेम किया है। He will make you a somebody in life. और वो आपको आपकी जिंदगी में कुछ बना देगा। He'll make you a somebody in life. वो आपके जीवन में आपको कुछ बना देगा। And that touched my heart. और इस बात ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। I said, I'm a nobody today. मैंने कहा, आज तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। My own heart says you're a nobody, Paul. You're a failure. मेरा अपना हृदय कहता था कि पॉल तू कुछ नहीं है, तू तो एकदम असफल व्यक्ति है। But if God can make me a somebody, लेकिन यदि परमेश्वर मुझे कुछ बना सकता है, if God can lift me up in life, यदि परमेश्वर मुझे जीवन में उठा सकता है, why not I try Him? तो क्यों नहीं मैं उसको भी परख कर देख लूं? I cry. और मैं पुकार उठा। I cried like a little baby. और छोटे बच्चे के समान मैं रोने लगा। I said, oh Lord, मैंने कहा, हे प्रभु, I am sorry. मुझे माफ कर, I'm sorry. मुझे माफ कर। I have knowingly committed all the evil things. मैंने जानबूझकर ये सारी बुरी बातें की हैं। I'm sorry. मुझे माफ कर, Forgive me. मुझे क्षमा कर, Forgive me. मुझे क्षमा कर। And 2 hours I cried like a little child. और एक छोटे बच्चे के समान लगभग 2 घंटे तक मैं रोते रहा। And the presence of God came. और तब उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई। He's a God of love. वो तो प्रेम का परमेश्वर He है। never condemns us and kicks us away. वो कभी भी हमें जो है दोष लगाकर अपने से दूर नहीं करता। Literally, I felt the presence of God. और मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को स्पर्श किया, महसूस किया। Great peace came into my heart. और तब उसके बाद एक बड़ी शांति मेरे हृदय में आ गई। Literally, I felt God's presence coming and cleansing me. सच में मैंने महसूस किया कि परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई और उसने मुझे शुद्ध कर दिया। I felt a new man. और मैं अपने आप में एक नया मनुष्य Joy. महसूस कर रहा था, आनंद से भर गया।
joy. आनंद से। I knew God loved me. और मुझे पता चल गया कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है God has forgiven my sin. और परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया I need not worry about my old sins anymore. और अब मुझे अपने पुराने पापों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। I said, thank you, Lord. मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, Thank you for loving me. धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए। Peace of God filled me. और तब उसके बाद परमेश्वर की शांति ने मुझे भर दिया। Amazingly, बड़े अजीब तरीके से all my addictions and evil habits left me the same night. मेरी सारी बुरी आदतें, जो नशे की आदतें, उसी रात निकल गई। The Bible says, बाइबल कहती है when a person is in Christ Jesus, he becomes a new creature. और जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। And 2 Corinthians 3:18 says, और दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वां वचन कहता the है, Spirit of God makes us to be transformed into the image of Jesus Christ, the incarnation or the express image of God. और परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप में, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके रूप में हमें परिवर्तित कर देता है You get the nature of God. और हमें परमेश्वर का स्वभाव मिलता What है। great love. कितना महान He प्रेम, transformed me. जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, Removed all my addictions. मेरी सारी नशे की आदत को निकाल दिया Made me love Him. और मुझे ऐसा किया कि मैं Made उससे me प्रेम love करने him. लगा, मैं उससे प्रेम करने And लगा। that night, और उसी रात the headaches that I was suffering from, वो सिर दर्द जो हमेशा मेरे सिर में बना रहता the था, fear that I was suffering from, वो डर या भय जो हमेशा मेरे मन में रहता था, left me totally. पूरी तरह से मुझे छोड़कर चला Left गया। me totally. पूरी तरह से मुझे I छोड़कर चला became a गया। free man. उसके बाद मैं आजाद हो गया। Jesus loved the young man in the scriptures. He loved me even today. और जैसे वचनों में यीशु मसीह ने युवाओं से प्रेम किया, आज भी वो मुझसे प्रेम करता है। He blessed my education. उसने मेरी पढ़ाई लिखाई को आशीषित I was किया। a failure in my first year BSc. और पहले बीएसए में मैं जो है असफल रहा God's wisdom came upon me. और तब उसके बाद परमेश्वर की बुद्धि मुझ पर उतर आई Literally, He taught me. और मैंने देखा कि परमेश्वर ही ने मुझे Made सिखाया me get degrees after degrees. और परमेश्वर ने ऐसा किया कि एक डिग्री के बाद मैं दूसरी डिग्री लेने लगा। Made me finish my PhD from Madras University in advertising when I was just 26 years old. और जब मैं 26 साल का था तो विज्ञापन के क्षेत्र में परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। God honored me परमेश्वर ने मेरा सम्मान किया and enabled me to build a university today called Karunya University. और इस योग्य बनाया कि हम एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर सके जिसका नाम कारुण्या यूनिवर्सिटी है। He gave me wisdom and guidance. और उसने मुझे बुद्धि दी और मार्गदर्शन किया। And thirdly, और तीसरी बात, today the man who had a past failure life 26 years ago, today has been blessed by God. Today the government of India has appointed me in 2 major committees in the Ministry of HRD in the government of India in the area of education. और वही असफल व्यक्ति परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और मुझे ऊंचा उठाया और आज मानव संसाधन विकास के जो कमेटी है उसमें मुझे एक सदस्य बनाया। In one committee, the Prime Minister of India is the chairman. और एक कमेटी में जो है वो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो चेयरमैन हैं With 30 members. और उनके साथ में 30 सदस्य हैं। In another committee, the Honorable Minister for HRD is the chairman. और एक और कमेटी में जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो चेयरमैन हैं। And together in the committee we decide the policies for education in certain areas. और इन दोनों कमेटियों में हम कुछ क्षेत्रों के जो शिक्षा प्रणाली है उसके विषय में विचार करते हैं और नई प्रणाली लाते हैं। That's the love of God. ये है परमेश्वर का प्रेम। That's the love of God. ये है परमेश्वर का प्रेम। I was a sinner. मैं पापी था। I was a sinner. मैं पापी था। Failure in education. पढ़ाई लिखाई में असफल था। A sick man. बीमार व्यक्ति। But God loved me as a young man. लेकिन एक युवा होने के नाते परमेश्वर He मुझसे loved प्रेम me, a किया। useless fellow. एक बेकार व्यक्ति होने पर भी परमेश्वर ने प्रेम किया। Today, how much He has loved me and blessed me. तो आज उसने मुझे बहुत आशीष दी है, मुझसे बहुत प्रेम किया है। That's the love of God. यही है परमेश्वर का प्रेम। That same Lord loves you. और वही प्रभु आपसे भी प्रेम करता है। Don't say I have no future. ऐसा कभी ना कहें कि मेरा कोई भविष्य Don't नहीं say है। I have no hope. ऐसा कभी ना कहें कि मेरी कोई आशा Don't नहीं say है। this sickness is killing me. ऐसा ना कहें कि ये बीमारी मुझे मारे डाल रही है। Don't say I have financial problem in my home. I can never
fully finish my studies. और ऐसा ना कहे कि मेरे परिवार में पैसों की समस्या है, सफलता से मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं कर पाऊंगा। Don't say my father has left my home. ऐसा ना कहे कि मेरे पिता ने मेरे घर को छोड़ दिया I है have nobody to take care of me. और अब मुझे मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। Don't say my father and mother are fighting all the time. There is no peace. I cannot do anything. और फिर ऐसा ना कहे कि मेरे माता पिता हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, हमारे घर में कोई शांति नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। There's someone to love you. क्योंकि कोई है आपके लिए प्रेम करने There's को, someone to love you. कोई तो है आपके लिए प्रेम करने God को, loves you. और वो परमेश्वर है, God आपसे प्रेम loves करता you. है, परमेश्वर आपसे प्रेम He करता came and है। gave his life for you to live in this world. वो उसने आकर अपनी जिंदगी आपके लिए दे दी ताकि आप इस दुनिया में जीवित रहे। God came into this world to give his life for you, to make you live in this world. परमेश्वर इस दुनिया में आया आपके लिए अपनी जान को देने के लिए, ताकि उसके जान देने के द्वारा आप जीवित रहें। Trust him. उस पर भरोसा Trust रखें, him. उस पर भरोसा रखें, Trust him. उस पर भरोसा Give रखें your life into his hands. और अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे दें। Now we are going to pray to him. अब हम मिलकर उससे प्रार्थना करेंगे। Same God who lifted me up वही परमेश्वर जिसने मुझे ऊंचा will lift you उठाया, up still further. वो आपको और भी ऊंचा उठाएगा। He loves you. वो आपसे प्रेम करता He है। gave me a future. उसने मुझे एक भविष्य दिया, He'll give you a future. वो आपको भी एक भविष्य देगा। Yes, that's the reason why I am here to pray for you. और हाँ, इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ आपके लिए प्रार्थना करने को। God loved me, a sinner, and he has blessed me. परमेश्वर ने एक पापी होने के बावजूद भी मुझसे प्रेम किया और मुझे आशीष दी। I'm here to tell you, God heard my prayer. He will hear your prayer also. और मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, वो आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। That's all. That is my message. बस यही कहना चाहता हूँ, यही मेरा संदेश है। I'm here to pray with you that God will bless you also and wipe away your tears. मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए, ताकि परमेश्वर आपके हर आंसुओं को पोंछ दे।